श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 दिसंबर को सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन है और इस सोमवार के दिन को भोले बाबा को हम समर्पित करते हैं ना। तो आप सभी को क्या करना है, गृडेश्वर महादेव का ये उपाय करना है। ये उपाय स्पेशली हम लोग करेंगे अपनी विशेष को, अपनी मनोकामना को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको लोटे के ऊपर लोटा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, एज सच आपको भी लोटे के ठीक ऊपर लोटे को रखना है और गृडेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करके देखना है। जो आप मांगते हो ना वो सारी विशेष पूरी होंगी। यानी कि 2025 में आप बहुत परेशान घूमे, इधर उधर भटके, लेकिन 2026 आपका ना बहुत अच्छे से जाने वाला है। स्पेशल सी वीडियो है, प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को लोटा दिखाई दे रहा है, कलश दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि तांबे का ही हो, और अगर है तांबे का पात्र तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एक नहीं चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, हमें एक नहीं चाहिए, हमें 2 पात्र की आवश्यकता है। अगर 2 पात्र आपके पास में तांबे का है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप कोई सा भी 2 पात्र ले लो जिसके अंदर आप जल को इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक हाथ आपको राइट हैंड पे एक कलश को रखना है जल भर के, और उसी कलश के ऊपर दूसरा कलश भी रखना है, वो भी जल को ही भर के, ठीक। फिर आप इस कलश को लेके ऐसे लोटे के ऊपर लोटे को रख करके जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में एक बार आपको घूमना होगा, ठीक। घूमने के बाद में क्या करना है, आपको जाना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर चुपचाप आपको पहुँचना है। अभी मैंने आपको बताया कि हमें गृडेश्वर महादेव का स्मरण करना है। एक बार और बोल रहा हूँ, गृडेश्वर महादेव का ध्यान करना, वहाँ पर पहुँचना। एक हाथ से लोटे को उठा के नीचे रखना और दोनों लोटे को जमीन पर यहाँ पे ऐसे रख देना, ठीक। रखने के बाद में अभी जल नहीं चढ़ाना है, सीधा भोले बाबा से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंभू, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे लोग परेशान हैं, ऐसे लोग चिंतित हैं, हमारे घर की, हमारे परिवार की इन समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। ऐसे विनती करना, ठीक। विनती करने के बाद में आपको जाना होगा फिर भोले बाबा के जाना क्या, वहीं पे तो खड़े हो। फिर दोनों कलश अब उठाना और जल की धार एक साथ गिरानी है भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। नियम सुनिएगा, नियम क्या होता है, ऐसे जल नहीं, जब 2 लोटे से जल चढ़ाना हो ना, जैसे यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ये क्या है, भोले बाबा की पिंडी है। आप क्या करते हो, ऐसे जल चढ़ाया तो थोड़ा जल इधर गिरा और फिर थोड़ा सा जल आपका, अब देखो जैसे मैं एक बार और समझा दूं आपको, थोड़ा सा ऐसे हो गया था। जैसे देखो ये है महादेव की पिंडी, है ना। जब हम लोग जल चढ़ाते हैं ना भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर, क्या चढ़ा, एक इधर चढ़ा दिया और एक ऐसे, ये एक गलत तरीका है। तरीका कैसा ये होता है, दोनों हाथों से जब जल चढ़ाते हैं कि जैसे एक हाथों से जल चढ़ाया, यहीं तक लाओ, दूसरे हाथों जल चढ़ाओ, फिर इसको यहाँ पर लाके मिलाओ। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके दोनों लोटे से जो धार गिरे वो यहाँ से गिर रही हो और यहाँ से, तो ये एक हो जाए नीचे आकर के, समझे, अलग अलग नहीं, मतलब एक यहाँ ऐसे नहीं, ये दोनों ऐसे आकर के एक जगह पे गिरती हो। गृडेश्वर महादेव का ध्यान करिएगा, जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी वो कह दीजिएगा, सब कुछ पूरा होगा। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। स्पेशली यह उपाय जो हम लोग करने वाले हैं, ये हम लोग करने वाले हैं अगर हमारे घर में कोई भी इंसान रोगी प्रवृत्ति का है, कोई भी इंसान बीमार है ना। वैसे इस उपाय में तो नहलाने का एक थोड़ा सा नियम है, ठंडक है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। देखो समझते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मूंग है ना, रोग को यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि हार्ट की प्रॉब्लम हो तो ही कर सकते हो, मतलब कोई से भी हो, पेन हो शरीर में तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको 7 दाने मूंग की आवश्यकता पड़ेगी। कितने? मात्र 7 दाने। इन 7 दाने मूंग को उस व्यक्ति के हाथों से लीजिएगा जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, जो व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है। जैसे मान लो कि आपके घर के कोई बाबा हो, दादी हो ना, या फिर नाना नानी हो, आपके भाई बहन हो, कोई सा भी हो, उन्हीं के हाथों से 7 दाने मूंग के लो। चले जाओ भोले बाबा की शिवलिंग के पास में। दर्शन किसके होंगे बताओ?
नंदी बाबा के, अरे नहीं के तो होंगे। तो नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है ना, इसी उठे पैर पर उन मूंग के 7 दाने को किसके नाम से बताओ? नंदीश्वर महादेव, उन्हीं के नाम से चढ़ाना। हाथ जोड़ के विनती करना कि हे नंदी बाबा, हमारे घर में ऐसे बीमारियां हैं, ऐसे परेशानियां हैं, हम लोग चिंतित हैं, हम लोग परेशान रहते हैं, हमारी ये मनोकामना है उसे पूर्ण करें। ऐसे विनती कर लेना। और विनती करने के बाद में फिर उन्हीं 7 मूंग के दाने को उठा के अपने घर पे लेके जाना। जब बीमार व्यक्ति आपके घर में नहाए, 1 दिन पे 2 दिन पे मतलब जब कभी भी वो नहाने के लिए जाए, उसके बाल्टी में डाल देना, उन मूंग के दाने को स्नान करा देना। उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे 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 ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। ये बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, वीडियो करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई उपाय नहीं है, बस आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। ठीक, देखो, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है ना, बहुत परेशान हो, बहुत चिंतित हो, देन आप इस उपाय को करेंगे। ठीक, इसके लिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये? इनको बोलते हैं नज़र बट्टू। क्या बोलते हैं? नज़र बट्टू। ठीक, देखो ज़्यादा ज़्यादा 150 से 170 या 180 रुपये में आएगा। ठीक, छोटा बड़ा जैसा भी आपको लेना हो। आप अपने घर की दीवार पे बाहर की तरफ, ठीक, जो मेन गेट होगा एकदम बाहर मत लगा देना। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि ये आपका घर है और यहाँ आपका मेन डोर लगा है, जो मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ यहाँ, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे अपने दीवार पर उस नज़र बट्टू को टांग देना है। इससे क्या होती है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर को नज़र लगाने की कोशिश करता है, कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करता है, तो वो दूर हो जाता है। तो नज़र बट्टू आप सभी लोग खरीद लो। जिसके घर के पास मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा कर के आप नज़र बट्टू को वहाँ से भी खरीद सकते हो। ठीक है ना, खरीद के ज़रूर लगाइएगा अपने घर में। कोई दिन निर्धारित नहीं है, कभी भी लगा लो, बट लगा ज़रूर लेना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है पीले चंदन के साथ में। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो इस उपाय को करिएगा। थोड़ा सा पीला चंदन ले लो और थोड़ा सा काला तिल ले लो। ठीक, काले तिल को लेकर के तांबे के पात्र में जल भर के पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, जो आपके पास में पीला चंदन है उसको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर लेपन करो और इसी स्थान पर जो काला तिल था उस काले तिल को रख दो। माँ लक्ष्मी का ध्यान करना, लेकिन जब पीले चंदन का लेपन करना तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके और 1 लोटा जल चढ़ाना। इस उपाय को सोमवार के दिन मात्र कर देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कभी भी हमारे घर से वो रूठती नहीं है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा और ये धन संपदा का उपाय ज़रूर करना है। नज़र बट्टू आप सभी को अपने घर में ज़रूर लगाना है। इस चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेंगे। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक भाई सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।